हेलो फ्रेंड, आज हम लोग वन ऑफ द टॉपिक जो 12th का है, दैट मीन्स है तो ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड, लेकिन इसको हम लोग 12 में पढ़ते हैं। वो टॉपिक है आपका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यदि कोई फंक्शन f(x) है, यदि उसका इन्वर्स g(x) हो तो सबसे पहला कंडीशन ये होता है f ऑफ gx इक्वल्स टू x एंड g ऑफ fx इक्वल्स टू x। ओके, जहाँ पर fx एंड gx आर inverse to each other. ओके, fx का इन्वर्स gx एंड gx का इन्वर्स fx होता है। अब fx को इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या क्या कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, वो थोड़ा सा हम लोग नॉलेज रखते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे, दैट मीन्स ये फंक्शन का, तो जो f(x) है इसको बाइजेक्टिव फंक्शन होना पड़ेगा, इसको बाइजेक्टिव फंक्शन होना पड़ेगा। और बाइजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं? जो फंक्शन 1 एंड 1 फंक्शन हो। जो फंक्शन आपका 1 एंड 2 हो। 1 एंड 2 क्या होता है? यदि कोई फंक्शन है, उसको मैपिंग के सेंस में देखते हैं, ये फंक्शन फ्रॉम A to B। यदि ये फंक्शन 1 है तो जो इसके एलिमेंट्स होंगे और इसके जो एलिमेंट्स होंगे उसमें जो आपका मैपिंग होगा वो लीनियर होगा। दैट मीन्स यदि आपका कोई फंक्शन है जिसके इनपुट, दैट मीन्स डोमेन जो है आपका ABCD है, और रेंज यदि आपका 1 2 3 4 है, तो इसको हम लोग 1 एंड 2 बोलते हैं। दैट मीन्स मोर देन वन एलिमेंट का इमेज एक जैसा नहीं होना चाहिए आउटपुट में। ऐसे फंक्शन को हम लोग 1 बोलते हैं। यदि A का इमेज 1 है, यदि B का भी इमेज 1 हो जाएगा तो फिर ये फंक्शन 1 नहीं रहेगा। दैट मीन्स वो फंक्शन आपका मेनी 1 हो जाएगा। ओके, और ये जो आपका रेंज है, रेंज एंड कोडोमेन शुड बी इक्वल। जब ऐसे हो, ऐसे फंक्शन को हम लोग ऑन2 बोलते हैं। दैट मीन्स इसका जो रेंज है 1 2 3 4 है, और कोडोमेन भी आपका क्या है 1 2 3 4 है। दैट मीन्स इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। यदि ये फंक्शन आपका f(x) है जिसका डोमेन ABCD है और रेंज 1 2 3 4 है। ओके, यदि इसका इन्वर्स gx है तो उसका डोमेन आपका 1 2 3 4 होगा और रेंज ABCD होगा। ओके, दैट मीन्स यदि आपको इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करना है तो उस फंक्शन को बाइजेक्टिव होना पड़ेगा। दैट मीन्स 1 ऑन 2 होना पड़ेगा। ओके, लेकिन आपके जितने भी इन्वर्स फंक्शन हैं, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैं, सबके सब मेनी 1 है। दैट मीन्स 2 डिफरेंट इनपुट पे आउटपुट सेम आता है। यदि आप चाहते हो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे तो उसको 1 1
1 2 होना पड़ेगा। जैसे आपको मैं साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूं, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। यदि आप इनपुट, ये रहा आपका -π/2 और ये रहा आपका +π/2। यदि आपका साइन एक्स का इन्वर्स लेने का कोशिश कर रहे हो, यदि आपका इनपुट यहाँ से लेकर यहाँ के बीच हो, दैट मीन्स -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में हो, तो उस केस में आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इस आपके जो डोमेन है इसमें फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ओके, सॉरी 1 1 होगा। यदि आपका इनपुट π/2 से 3π/2 के बीच में हो तो यहाँ भी आपका 1 1 एग्जिस्ट करेगा। यदि आपका -3π/2 से -π/2 के बीच हो, वहाँ पर भी ये 1 1 एग्जिस्ट करेगा। 1 1 का मतलब हुआ 2 डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट नहीं आएगा। लेट अस सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, ठीक है, तब देखिए ये इनपुट और ये इनपुट पे आउटपुट सेम आ जाएगा। इसीलिए यदि आप चाहते हो कि ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करे, तो आपको डोमेन एंड रेंज पे कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। यदि आप चाहते हो कि साइन एक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करे, तो दैट मीन्स उसके डोमेन -π/2 से +π/2 होना चाहिए एंड रेंज -1 से +1 होना चाहिए। यदि आप चाहते हो cos x का इन्वर्स एग्जिस्ट करे, तो उसके लिए उसके डोमेन को 0 से π होना पड़ेगा और रेंज को -1 से +1 पड़ेगा। इसके लिए आपको इसके इन्वर्स का डोमेन एंड रेंज क्या होता है ये आपको मेमोरी में रखना पड़ेगा। हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं किसका डोमेन और किसका रेंज कहाँ से कहाँ के बीच लाई करता है। सबसे पहले एक लाइन का टर्म है कि आखिर इन्वर्स फंक्शन को ट्रिगोमेट्रिक में डिनोट कैसे करते हैं। यदि आपका fx इक्वल्स टू साइन x है, तो इसका जो इन्वर्स होगा वो ऐसे लिखते हैं, साइन इन्वर्स x। ओके, साइन इन्वर्स x ये स्टैंडर्ड नोटेशन है आपका इन्वर्स फंक्शन का। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन x टू द पावर -1। ओके, ये और ये आपस में इक्वल नहीं हो सकता है, ये इन्वर्स फंक्शन का नोटेशन है। लेकिन आप -2x ऐसे लिख सकते हो, साइन x टू द पावर -2 ऐसे लिख सकते हो, 1 sin² x। ओके, अब आप चाहते हो कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका डोमेन एंड रेंज क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए बाइजेक्टिव फंक्शन का होना जरूरी है। दैट मीन्स यदि चाहते हो कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे, इसका डोमेन जो होगा वो -π/2 से +π/2 होगा और जो रेंज होगा वो -1 से +1 होगा। ये है आपका साइन x के बारे में। यदि आप चाहते हो कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे तो ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। दैट मीन्स ये जो आपका साइन इन्वर्स x है इसका डोमेन -1 से +1 होगा और रेंज -π/2 से +π/2 होगा। दैट मीन्स आपका ये जो फंक्शन है, ये जो आपका फंक्शन है, इसके आउटपुट हमेशा एंगल होते हैं, इनपुट हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं। दैट मीन्स साइन इनवर्स x का डोमेन -1 से +1 एंड रेंज -π/2 से +π/2, ये आपको मेमोरी में रखना पड़ेगा। ओके, cos इनवर्स x
का डोमेन यही होगा -1 से +1, क्योंकि उसका कॉस के x का रेंज क्या होता है -1 से +1, तो कॉस इनवर्स x का डोमेन क्या होगा -1 से +1, लेकिन इसका रेंज जो होगा वो 0 से पाई के बीच होगा। ओके, सिमिलरली tan इनवर्स x का रेंज डोमेन क्या होगा, तो tan x का रेंज क्या होता है -∞ से +∞, इसीलिए इसका डोमेन हो जाएगा -∞ से +∞, एंड डोमेन ये आ गया। अब रेंज जो tan x का डोमेन होगा वो होता है आपका -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। ओके, अब हम बात करते हैं cot इनवर्स x का। cot इनवर्स x का डोमेन क्या होगा -∞ से +∞, एंड रेंज क्या होगा आपका, रेंज हो जाएगा यहाँ पे 0 से पाई के बीच में। अब हम बात करते हैं sec इनवर्स x का डोमेन क्या होता है। ओके, तो अब ये पता कीजिए कि sec x का रेंज क्या होता था, -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, तो इसका डोमेन जो हो जाएगा वो -∞ से -1 के बीच यूनियन 1 से ∞ के बीच। जो sec x का रेंज होता है वही इसका डोमेन हो जाता है, और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए जो sec x का डोमेन होना चाहिए वो 0 से पाई के बीच होना चाहिए, लेकिन π/2 को छोड़ के, क्योंकि π/2 पे क्या होता है sec अनडिफाइन होता है, इसीलिए π/2 नहीं होगा। ओके, अब हम बात करते हैं लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कोसेक इनवर्स x के बारे में। तो कोसेक इनवर्स x का जो डोमेन हो जाएगा वो -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। ओके, ये रहा आपका डोमेन। रेंज क्या होगा, इसका जो रेंज होगा वो -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में, लेकिन कोसेक 0 डिफाइंड नहीं होता है, इसीलिए ये नहीं होगा। ये जो आपका रेंज है, सॉरी, ये जो आपका डोमेन है, ये तो आसानी से आपको मेमोरी में रह जाएगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये जो सब के सब डोमेन हैं वो जो रेस्पेक्टिव फंक्शन है उसके रेंज के बराबर है, लेकिन इसके जो रेंज हैं वो देखना पड़ेगा आपको। वो इसीलिए देखना पड़ेगा कि आपको वो वो 1 फंक्शन एग्जिस्ट करता है, कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है, इसीलिए ये टर्मिनोलॉजी जो है आपको मेमोरी में रहना चाहिए। ये आपको आसानी से रह जाएगा, क्यों? क्योंकि ये उसके रेंज के बराबर होता है। तो ये आपका सैंपल डेफिनेशन है। ओके, अब इस सैंपल डेफिनेशन में कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर इस पे बेस्ड प्रॉपर्टीज़ है उसको 1 बाय 1 करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट एंड वेरी सिंपल क्वेश्चंस कह रहा है कि फाइंड दिस। सबसे पहले आपको साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके आउटपुट हमेशा आपके एंगल्स होंगे, जो भी होंगे, जो इसके प्रॉपर रेंज है उसी में लाई करेंगे, और ये भी होंगे। आपको ये पता करना है ऐसा कौन सा एंगल है -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में, जहाँ पे साइन √3/2 देता है वो एंगल है आपका π/3। इसका वैल्यू आपका π/3 हो जाएगा माइनस। सिमिलरली आपको ये देखना है इस फंक्शन का जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल के बीच में होता है,
ये आपको एंगल फाइंड आउट करना है। ऐसा कौन सा एंगल है जिस पे tan जो होता है वो -√3 देता है, तो आपको पता होना चाहिए वो है -π/3। ये -π/3, ये हो गया π/3 और +π/3, तो यहाँ से क्या हो गया इसका आंसर 2π/3। ओके, यदि आपसे पूछा जाए कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 का वैल्यू बताइए, तो हमने अभी तक एक सिंपल सा अलजेब्रिक रूल्स बताए थे। f ऑफ gx इक्वल्स टू x, दी fx एंड gx इनवर्स टू ईच अदर, वो आपको अलजेब्रिक बताए थे ट्रिगोमेट्रिकल। अब हम बताने जा रहे हैं उसमें कुछ कंडीशंस हैं। ये हमेशा साइन इनवर्स साइन 2π/3 के इक्वल नहीं होगा। उसी वक्त पॉसिबल है जब आपका ये वैल्यूज़ हमेशा -1 से +1 तो होगा, लेकिन ये वाले जो वैल्यू -π/2 से +π/2 होना चाहिए वो है नहीं। तो सबसे पहले आप साइन 2π/3 का वैल्यू निकालिए। साइन 2π/3 का वैल्यू मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए, इसका वैल्यू √3/2 होता है। तो साइन इनवर्स √3/2, और हमें पता है इसका रेंज -π/2 से +π/2 के बीच होता है। वैसा कौन सा एंगल है जो √3/2 देता है, वो है आपका एंगल π/3। दैट मीन्स इसका आंसर π/3 होगा। ओके, यदि आपको ये क्वेश्चन आ जाए कॉस इनवर्स cos 7π/6, cos इनवर्स cos 7π/6, तो याद रखिए 7π/6 उसी वक्त पॉसिबल है जब ये 0 से पाई के बीच हो। आपको नहीं, ये नहीं है, ये पाई से बड़ा है, ये 7π/6 के इक्वल नहीं होगा। सबसे पहले आप इसको वैल्यू ही फाइंड आउट कर लीजिए। तो इसको आप लिखेंगे cos इनवर्स cos पाई + π/6, यहाँ से हो जाएगा cos इनवर्स cos पाई + थीटा, cos पाई + थीटा माइनस cos थीटा होता है, यहाँ से हो जाएगा माइनस cos π/6। ओके, तो यहाँ से आपको cos π/6 का वैल्यूज √3/2 होता है, सॉरी हाफ होता है। तो यहाँ से लिखेंगे cos इनवर्स -½ ओके, ये π/6 पे जो वैल्यू देता है वो देता है आपका √3/2, सॉरी ये √3/2 देता है। अब आपको एक ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है, आप एक ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है जिस पे ये -√3/2 दो और वो एंगल 0 से पाई के बीच होना चाहिए। तो वो वैल्यू होता है आपका 5π/6। ओके, तो हम लोग ऐसे करके सॉल्व करते हैं। एनी हो कुछ भी हो उसका रेंज आपको मेमोरी में रखना पड़ेगा। अब हम लोग कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको करते हैं। आपको इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ट्रिगोमेट्री में जो पढ़ाए हैं उसको मेमोरी में रखेंगे। तो ये दिस इज़ ए वेरी सिंपल टॉपिक। यदि आप वो चीज़ ही नहीं याद है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। ओके, तो हम लोग कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको करने जा रहे हैं। देखिए, सिंपल प्रॉपर्टीज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है प्रॉपर्टीज? फर्स्ट, साइन इनवर्स -x इक्वल्स टू -sin इनवर्स x। दैट मीन्स यदि आपसे पूछा जा रहा है कि साइन इनवर्स -½ का वैल्यू क्या होगा, तो आप लिखिए -sin इनवर्स ½
और ये होता है π/6, तो हो जाएगा -π/6। ठीक है, तो वो जो रूल हैं वो सिंपल डेफिनेशन पे बेस्ड हैं कि आपका ऐसा कौन सा एंगल होगा -π/2 से +π/2 के बीच में, जहाँ पे साइन -½ देता होगा तो -π/6। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाए, पॉजिटिव में लोग ज़्यादा मेमोरी में रखते हैं, इसीलिए साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x होता है। ओके, दूसरा प्रॉपर्टीज़ है कॉस इनवर्स -x जो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। जस्ट हम लोग लास्ट एग्जाम्पल कर रहे थे, तो वहाँ पर जो आपको आया था, क्या आया था, कॉस इनवर्स माइनस कॉस π/6। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ से माइनस आप बाहर कर लेते हैं, तो माइनस बाहर करेंगे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/6 आ जाएगा। और कॉस इनवर्स कॉस x x के बराबर होता है, कॉस इनवर्स कॉस x x के बराबर होता है यदि ये आपका 0 से पाई के बीच में हो, तो ये हो जाएगा π/6 के बराबर, पाई माइनस π/6 5π/6। थोड़ा सा इस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे तो आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा और गलतियाँ कम होगी, इसीलिए इस चीज़ को आप थोड़ा सा मेमोरी में रखिए। ओके, आपका जो थर्ड प्रॉपर्टीज़ है वो है आपका tan इनवर्स -x इक्वल्स टू -tan इनवर्स x। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टीज कोसेक इनवर्स -x इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x। फिफ्थ प्रॉपर्टीज सेक इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x। और आपका ये 6 प्रॉपर्टीज है कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x। याद रखिए, जिस का रेंज 0 से पाई के बीच में है उसमें माइनस लगाइएगा तो पाई पहले आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कॉस इनवर्स x का रेंज 0 से पाई होता है, तो वहाँ पर देखिए माइनस आ गया, तो कुछ इस तरीके से लिखे। सिमिलरली आपका कोसेक इनवर्स x के बारे में बात करें, उसका रेंज होता है -π/2 से +π/2, जैसे माइनस लगाइएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा। सेक का रेंज होता है 0 से पाई, कॉट का रेंज होता है 0 से पाई, उसमें जैसे ही आप माइनस लगाइएगा वो माइनस से बाहर हो जाएगा तो पाई पहले आ जाएगा। ये मेमोरी में रखने के सिंपल से तरीके हैं। ओके, किस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछने में हेल्प होंगे, तो थोड़ा इस टाइप को आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो थोड़ा सा आपको आसानी होगा। ओके, अब हम लोग कुछ और सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए, सिंपल प्रॉपर्टीज़ ही हैं, आप जानते हैं उसको कैसे। जैसे देखिए साइन इनवर्स x वन ऑफ द एंगल्स हैं। यदि आप इसको कोसेक में देखना चाहते हैं तो कोसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। ओके, ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड है, क्योंकि मुझे पता है कि यदि इसको आप एंगल मानेंगे तो साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x। कोसेक थीटा 1/x, तो यहां से थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 1/x। और थीटा किसको माने थे, साइन इनवर्स x को माने थे। तो देखिए एक दूसरे में कन्वर्ट हो गया। ये तो डायरेक्ट कन्वर्सन है, साइन का कोसेक में, कॉस का सेक में, टेन का कॉट में।
अनदर में भी आप कर सकते हैं। कैसे? तो पहले स्टैंडर्ड देख लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स को कोसेक इनवर्स 1/x लिखेंगे। इसका भी रेंज -π/2 से +π/2 होता है, इसका भी रेंज -π/2 से +π/2 होता है। और याद रखना चाहिए, देखिए 1/x में है, इसका जो डोमेन होता है वो -1 से +1 के बीच होता है। डेट मीन्स 0 पे ये अनडिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब है ये आपका वैलिड तो है फॉर्मूलिस, x को होना चाहिए -1 से +1 एक्सेप्ट 0। ओके, तो इस ये फार्मूला वैलिड है कहाँ से कहाँ? x -1 से +1 के बीच एक्सेप्ट 0। ओके, दूसरा फार्मूला है cos इनवर्स x इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1/x। इसका भी जो आपका जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है, इसका भी 0 से पाई होता है। यदि x पॉजिटिव रखोगे तो 0 से π/2 के बीच, यदि आप निगेटिव रखोगे तो π/2 से पाई के बीच। और आपको पता है कि x 0 पे डिफाइन होता है, लेकिन ये डिफाइन नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स ये फार्मूला जो आपका वैलिड है, ये जो फार्मूला आपका वैलिड है वो -1 से +1 के बीच, लेकिन 0 छोड़ के। दैट मीन्स ये फार्मूला वैलिड है x -1 से +1 के बीच 0 छोड़ के। ओके, और ये तीसरा जो फार्मूला है tan इनवर्स x इक्वल्स टू cot इनवर्स 1/x। आपको पता होना चाहिए कि इसका रेंज जो होता है वो -π/2 से +π/2 के बीच होता है, और इसका रेंज 0 से π होता है। यदि आप x पॉजिटिव देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 0 से π/2 के बीच। यदि x, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 से π/2 के बीच, लेकिन ऑफ कोर्स है 0 पे डिफाइन नहीं है। तो ये फार्मूला जो वैलिड है वो x ग्रेटर देन 0 के लिए वैलिड है, क्योंकि इसका जो डोमेन होता है वो -∞ से +∞ के बीच में होता है। तो आपको x पॉजिटिव है तो फार्मूला, यदि आपका x निगेटिव है, यदि आपका x निगेटिव है तो इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा? -π/2 से 0 के बीच। यदि x निगेटिव है तो यदि आप यहाँ पर x निगेटिव दे देते हैं, इसका वैल्यू π/2 से π के बीच, क्योंकि इसका रेंज होता है 0 से π के बीच। दैट मीन्स ये डायरेक्टली इस पर अप्लाई नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए, क्योंकि यदि आप x निगेटिव दिए हुए हैं तो ये होगा निगेटिव, तो ये भी होना चाहिए निगेटिव। इसीलिए हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं -π प्लस cot इनवर्स 1/x एंड x लेस देन 0। जैसे ही x लेस देन 0 होगा, ये आपके वैल्यूज जो हो जाएंगे -π/2 से π के बीच, ये -π पहले से है तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना चाहिए। और साथ ही साथ ये सब तो स्टैंडर्ड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि tan को cot में बदलना, cot को tan में बदलना 1/k होता है। लेकिन यदि किसी दूसरे फंक्शन है इन्वॉल्व करना चाहते हैं किसी तीसरे में, तो ध्यान रखिए कैसे करना है। ये लिखिए साइन इनवर्स x को मान लेते हैं हम लोग थीटा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x। यदि साइन थीटा x है तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? x के बराबर, हाइपोटेनियस 1 के बराबर, तो बेस कितना हो जाएगा? 1 - x² अंडर रूट। ओके, तो साइन थीटा x हो जाएगा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, tan थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, उसके बाद आपका सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर है, साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पर थीटा किसके बराबर है, कॉस इनवर्स दिस, टैन इनवर्स दिस, कॉट इनवर्स दिस, सेक इनवर्स दिस। दैट मीन्स एक ही थीटा को आप बहुत तरीके से लिख सकते हैं, वो थोड़ा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। ओके, वो कैसे लिख सकते हैं आप, इसी आप साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टैन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिस। सिमिलरली इसी को लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ओके, सेक इनवर्स में लिख देंगे दिस अपॉन दिस, और कोसेक इनवर्स में लिख देंगे 1/x। लेकिन याद रखना है कि यदि आपका ये पॉजिटिव है, डेट मीन्स ये आपका वैल्यू x पॉजिटिव है, डेट मीन्स 0 से 1 के बीच है, तो ये एंगल जो आएगा 0 से π/2 के बीच आएगा। तो आप इसमें थोड़ा सा देखना है कि 0 से π/2 आना चाहिए। इस तरीके से आप इसको लिखिए। ये आपका बेसिक था, दैट मीन्स बेसिक है ही इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में बेसिक ये टर्मिनोलॉजी था। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आगे भी करेंगे। ओके, तो आज के वीडियोज़ के लिए हम इतना ही रखते हैं। जब आपका नेक्स्ट वीडियोज़ होंगे तो कुछ और प्रॉपर्टीज़ करेंगे, फिर इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।